नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हमारे चैनल में एक सीरीज चल रहा है जिसका नाम है आयुर्वेद को समझो, आयुर्वेद में जीवन छुपा है। तो इसी क्रम में आज मैं आप लोगों को इस पौधे के बारे में बताऊंगा। इस पौधे को सहजन के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर में अनेक चमत्कारी गुण पाए जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को इसी पौधा के बारे में बताऊंगा। हमारे वीडियो को देख करके आप भी अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं और आने वाले समय में पेड़ पौधे स्वयं के उपचार कर सकते हैं। लाखों रुपए खर्च करने के बाद जो जानकारी नहीं मिलता, वह जानकारी मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो के माध्यम से फ्री में बताने के प्रयास करूंगा। और मैं कई बार बोलता हूं कि आयुर्वेद में जीवन छुपा है। आयुर्वेद हमारे भारत का अमूल्य धरोहर है, इसे कभी भी हमें समाप्त नहीं होने देना चाहिए। तो इस पौधे को हमारे वीडियो के माध्यम से देख करके पहचान लीजिए। इसके जो पत्ते हैं कुछ इस प्रकार से होते हैं, इसे देख लीजिए। पत्ते देख करके पहचान लीजिए। पत्ते से समझ में नहीं आता है तो इसके फल देख लीजिए। इसके फल कुछ इस प्रकार से होता है। इसके फल से भी समझ में नहीं आ रहे तो इसके बीज देख लीजिए। इसके बीज होता है कुछ इस प्रकार से, देख लीजिए। इसे विभिन्न भाषाओं में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसे आप यहाँ किस नाम से जाना जाता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आयुर्वेद में इसके पत्ती का बहुत ही महत्व बताए हैं। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को इसके पत्ती का प्रयोग बताऊंगा। तो ऐसा माना जाता है कि इसके 100 ग्राम पत्ती में 10 गिलास दूध के बराबर कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम का मुख्य कार्य किसी भी प्रकार के अगर घुटने में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, हड्डियों में कट कट की आवाज आना, उसके पूर्ति करना। अगर आपके भी हड्डियां घिस चुकी हैं, आपकी हड्डियों में कट कट की आवाज आती हैं, घुटने में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, तो क्या करें, 10 ग्राम इसके पत्ते ले लीजिए। इसे 1 गिलास पानी में डालें। 10 ग्राम इसके पत्ते लेना है प्लस आपको लेना है 1 गिलास पानी। तो 1 गिलास पानी में 10 ग्राम इसके पत्ते को डालना है और इसे 15 से 20 मिनट के लिए उबालना है। इसके बाद ये उबल जाएंगे तो इसे आपको छान करके एक टाइम में पीना है। चाहे आप सुबह पी लीजिए, चाहे शाम में पी लीजिए, लेकिन आपको इसे खाली पेट में पीना है। तो कैसा भी भयंकर अगर आपकी घुटने में दर्द हो रहे हो, आपकी हड्डियां घिस चुकी हो, हड्डियां में कट कट की आवाज आती है, सारे समस्याओं को जड़ से समाप्त कर देते हैं। इसका दूसरा प्रयोग सिर दर्द दूर करने के लिए। इसके पत्ती का दूसरा प्रयोग है सिर के दर्द को दूर करने के लिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके पत्ती लेना है। इसके पत्ती के साथ में आपको लेना है दूसरा चीज, वह है 5 से 10 दाने काली मिर्च। इसके बाद इसे पीस करके कुछ इस प्रकार से लेप तैयार कर लेना है। आपको गाढ़ा लेप बना लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, जहां पे आपके सिर दर्द हो रहे उस हिस्से में आपको लगाना है। इसे आपको लगा करके आधे घंटे के लिए रखना है। भयंकर से भयंकर आपके सिर के दर्द को जड़ से समाप्त कर देंगे। अब इसके पत्ते का तीसरा प्रयोग बता रहा हूं, ये शारीरिक दर्द को दूर करने के लिए। जैसे कि कभी कभी हमारे पीठ में दर्द होने लगते हैं, हमारे बदन में दर्द होने लगते हैं, तो इसे दूर करने के लिए क्या करें, आपको कड़वा तेल लेना है। इसके पत्ते का मैं प्रयोग बता रहा हूं। सर्वप्रथम आपको कड़वा तेल लेना है। कड़वा तेल आपको कितना लेना है, 1 पाव, यानी कि 250 ग्राम की मात्रा में, प्लस इसके साथ में आपको इसके 100 ग्राम पत्ती लेना है। तो आपने 1 पाव जो कड़वा तेल लिए, जैसे कि नीम का तेल लिए, इसमें आपको 100 ग्राम इसके पत्ती को डाल देना है और एक बड़े से आपको कढ़ाई लेना है, एक बर्तन लेना है। ये बर्तन में इन दोनों चीजों को डाल करके अच्छी तरीके से आपको 15 से 20 मिनट तक इसे मध्यम गर्म आंच पे पकाना है। इसका आपको तेल तैयार करना है। इसके बाद जब ये पूरी तरीके से पक जाएंगे तो आपको एक बोतल लेना है और बोतल में तेल को छान करके भर लेना है। अब इस सबको सुबह शाम दोपहर दिन में 3 बार मालिश करना है। कैसा भी अगर आपके जोड़ों में दर्द हो रहे हो या फिर आपके पीठ में दर्द हो रहे हो, फिर किसी भी हिस्से में आपके दर्द हो रहे हो, तो इसके लगाने के बाद इसे लगा करके 5 मिनट मालिश करें, बिल्कुल ही वह दर्द जड़ से समाप्त हो जाएंगे। अब मैं आप लोगों को इसके बीज का प्रयोग बताता हूं। इसके बीज का प्रयोग शारीरिक कमजोरी दूर करने के लिए, मर्दाना ताकत बढ़ाने के लिए करते हैं। तो आपको करना क्या है, इसके आपको बीज लेना है। 50 ग्राम इसके बीज लेना है। इसके 50 ग्राम बीज के साथ में आपको 50 ग्राम अश्वगंधा लेना है। अगर आपको अश्वगंधा नहीं मिल पाते खड़ी, तो इसके स्थान पर अश्वगंधा पाउडर ले सकते हैं। इसके बाद आपको एक चीज और इसमें मिलानी है, वह है कौच का बीज। 50 ग्राम आपको कौच का बीज लेना है। अगर कौच का बीज नहीं मिल पाते तो कौच का पाउडर मिला लीजिए। अब इन तीन चीजों को, इन तीनों को अच्छी तरह से पीस करके पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने के बाद इसके 1 चम्मच पाउडर को 1 गिलास चावल के मान के साथ में, जिसे हम चावल के पानी बोलते हैं, तो 1 गिलास चावल के पानी में इसके 1 चम्मच पाउडर को मिला करके आपको अच्छी तरीके से घोल लेना है और इसे आपको एक टाइम में पीना है, खाना खाने के बाद। चाहे आप जो है रात में सोने से पहले पी लीजिए, चाहे खाना खाने के बाद पी लीजिए। अब इसका पीने का फायदा बता रहा हूं। तो अगर आपके शरीर में कमजोरी है, सुस्ती है, मर्दाना ताकत बिल्कुल ही वीक है, तो मर्दाना ताकत को बढ़ाने का काम करेंगे। अगर आपके शरीर में खून की कमी है तो ये शरीर में खून की कमी को बढ़ाएंगे। अगर आप थोड़ी बहुत सीढ़ी चढ़ते हैं, थक जाते हैं, तो यह हमें जरूर देना। अगर आप 4 मिनट
का बहुमूल्य समय देते हैं, तो इसमें मैं आप लोगों को लाखों रुपए की दवा फ्री में सिखाऊंगा। और कोई भी जो जानकारी होती व्यर्थ नहीं जाती, अभी नहीं तो बाद में चल करके काम आ सकती है। भगवान न करे आपको लकवा हो, आपके परिवार में रहने वाले किसी को लकवा हो, या आपके जो संपर्क में किसी को लकवा की बीमारी हो गई है, तो आज की वीडियो में बताया गया जानकारी आप उसे बता सकते हैं। भविष्य में अगर किसी को होते हैं तो यह जानकारी उन्हें बता करके काफी पुण्य भी कमा सकते हैं। तो आइए जानते हैं पपीता की कुछ औषधि प्रयोग। वीडियो के बीच में बताऊंगा कि लकवा की बीमारी इससे किस प्रकार से ठीक होता है। पहला दोस्तों, ये मुंह के छाले को दूर करने का काम करते हैं। जी हाँ, अधिकतर मुंह के छाले हम गलत सलत खान पान कर लेते तो हो जाते, तो इसके दूध को जीभ पर लगाने से तत्काल मुंह के छाले दूर हो जाते हैं। अगर दांतों में दर्द बना रहता है तो इसके दूध को रुई में लपेट करके लगाने से भी दांत के दर्द जड़ से समाप्त हो जाते हैं। और अभी के समय में बहुत से लोगों को बवासीर जैसे भयानक बीमारी हो जाते हैं। बवासीर में क्या है, मस्से निकल आते हैं। तो दोस्तों, इसके दूध को बवासीर के मस्से पर लगाने से बवासीर के मस्से सूख करके झड़ जाते हैं। इसके बाद आइए जानते हैं दोस्तों किस प्रकार से इसका प्रयोग होता है लकवा की बीमारी को ठीक करने के लिए। तो पपीते के सबसे पहले तो आपको साबुत सूखा हुआ बीज लेना है, दूसरा बच लेना है, तीसरा लेना है सरसों, और चौथा लेना है लौंग का तेल। जी हाँ दोस्तों, पहला लेना है पपीता का साबुत बीज सूखा हुआ, दूसरा बच लेना है, तीसरा सरसों लेना है यानी कि सरसों का तेल लेना है, और चौथा लेना है लौंग का तेल। ये सबको मिला करके पपीता के बीज और बच दोनों को कूट करके पीस लीजिए और इसे सरसों और लौंग के तेल में मिला दीजिए और इसे 5 से 6 मिनट तक मध्यम गर्म आंच पे पकाएं। और पकने के बाद जब यह तेल बन करके तैयार हो जाएंगे, 15 मिनट तक पकाना है, तो किसी बोतल में भर करके रख ले और इसका नित्य मालिश करे तो लकवा ग्रस्त अंग फिर से काम करना शुरू कर देते हैं। इसके तेल, पपीते के बीज और लौंग के तेल और सरसों के तेल को पीस करके अगर मिला करके जीभ पर मला जाए तो इससे मुंह के लकवा 100% ठीक हो जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। लकवा की बीमारी ठीक करने के लिए यह प्रयोग बहुत ही आसान है, लेकिन दोस्तों यह इतना तीव्र रूप से प्रभाव दिखाता है कि कुछ ही निरंतर इसके दिनों के प्रयोग करने से लकवा की बीमारी जड़ से समाप्त हो जाती है। अब इसका मैं आप लोगों को अंतिम फायदा बता देता हूँ पपीते का। तो दाद खाज खुजली ठीक करने के लिए इसके बीजों को पीस करके ग्लिसरीन मिला करके दाद खाज खुजली वाले हिस्से पर लगाने से दाद खाज खुजली ठीक हो जाते हैं। या इसके दूध को हल्दी में मिला करके रुई में भिगा करके दाद खाज खुजली, चर्म रोग और सोराइसिस पर लगाने से भी दाद खाज खुजली, चर्म रोग और सोराइसिस ठीक हो जाते हैं। तो आशा करता हूं मेरे वीडियो में बताया गया जानकारी आप सभी मित्रों को जरूर पसंद आया होगा। यह जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हम जल्द जुड़ते हैं आप सभी से किसी नए और अच्छे जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा स्वस्थ रहे, निरोग रहे। नमस्कार साथियों, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल हेल्थ गुरुजी में। देखिए मित्रों, ये सबसे पहले तो कंद देख लीजिए। इसे सूरन कंद के नाम से जानते हैं, कई जगह इसे जिमी कंद के नाम से जाना जाता है। अब इसे जिमी कंद क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह जमीन में उगता है, इसलिए इसे जिमी कंद के नाम से जाना जाता है। इसे आप यहाँ किस नाम से जाना जाता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आप हमारे वीडियो को कौन से राज्य से देख रहे हैं ये भी हमें जरूर बताना। भारत माता की असीम कृपा से यह जड़ी बूटी, यह कंद आज भी हमारे भारत के अमूल्य धरोहर में छुपे हुए हैं। तो दोस्तों साथियों, मैं बताना चाहूंगा सफेद पानी महिलाओं में बिल्कुल ही आम समस्या है। बहुत से महिलाएं इस समस्या से परेशान रहते हैं और शर्मा के कारण इस बीमारी से डॉक्टरों से भी बात नहीं कर पाते, छुपाते हैं, घरों के लोगों से भी छुपाते हैं। तो आज की इस वीडियो में बताए गए 4 मिनट की वीडियो बनने वाली है। जानकारी पूरे जिंदगी भर काम आएंगे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। क्योंकि दोस्तों इसके चलते महिलाओं को काफी पीड़ा सहनी पड़ती है, उनके पूरे शरीर कमजोर हो जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं। तो जिमी कंद, जिसे हम सूरन कंद के नाम से जानते हैं, बहुत आसानी से सफेद पानी निकलना बंद हो जाते हैं मात्र 2 घंटे में। तो सफेद पानी महिलाओं के लिए एक प्रकार के भी श्राप है। देखिए बहनों या जो भाई हमारे चैनल में जुड़े, अगर बीमारी को छुपाते हैं तो छुपाया मत करें, जल्द से जल्द हो सके तो उपचार कर लिया करें। हमारे चैनल में हमारे फैमिली के, हमारे गांव के, हमारे संपर्क के बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। अगर मैं शर्म के कारण आज यह जानकारी आप लोगों को नहीं बताऊंगा तो इसमें मेरा ही मूर्खता है। क्योंकि आयुर्वेद अपनी जगह है, गाँव बस्ती अपनी जगह, रिश्ते नाते अपनी जगह, सगे संबंधी अपनी जगह है। हो सकता है उनमें से कुछ लोगों को ये समस्या और शर्मा के कारण ना पूछता हो, शर्मा के कारण पूछ ना पा रहे हो और हमारे वीडियो को देख
करके अपना उपचार कर ले, तो हमसे बड़ा सौभाग्यशाली कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि हमारे बताए तरीके से अगर किसी एक भी व्यक्ति का भला होता है तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। तो बहनों और हमारे चैनल में जुड़े जितने भी भाइयों हैं, आज की इस वीडियो में बताया गया यह जानकारी लोगों को बता देना, काफी पुण्य कमा सकते हैं। क्योंकि कोई भी जो जानकारी होती है दूसरे को बताते हैं तो व्यर्थ नहीं जाता। क्योंकि दोस्तों जानकारी बढ़ाने से हमेशा जानकारी आगे फैलता है, बढ़ता है। अगर बहनों आपको कोई भी परेशानी है हमारे चैनल में, जो हमारे वीडियो को देख रहे हो, हमारे दर्शक नहीं बल्कि हमारे परिवार के सदस्य, मैं कई वीडियो में बोलता हूं कि हेल्थ गुरुजी ये एक यूट्यूब चैनल नहीं बल्कि एक छोटा सा परिवार है जिसमें आप और सभी सदस्य जुड़े हुए हैं। मैं चाहता हूं मेरे चैनल में जुड़े हुए सभी सदस्य हमेशा स्वस्थ रहे, हमेशा निरोग रहे। कोई भी परेशानी है तो आप मुझे hariomcare305@gmail.com पर मेल करके पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा या मेरे टीम के द्वारा बिल्कुल ही आपकी मदद की जाएगी। तो किस प्रकार से सफेद पानी का उपचार किया जाता है आइए जानते हैं जिमीकंद से। तो सबसे पहले आपको लेना है जिमीकंद और शकरकंद, ये दोनों को समान मात्रा में लेकर के कच्चे अवस्था में लेना है। लेकर के आपको इसे छाया में सुखा देना है, इसे पीस करके छाया में सुखा देना है, इसका चूर्णा तैयार कर लेना है। फिर इसे 5 से 6 ग्राम की मात्रा में, ध्यान दीजिएगा 5 से 6 ग्राम की मात्रा में ताजे पानी डाल करके पिए या चावल के धोवन के साथ में पिए, पहला प्रयोग। दूसरा प्रयोग, बकरी के दूध में 5 से 6 ग्राम इसके पाउडर मिला करके पीने से भी तत्काल सफेद पानी निकलना बंद हो जाते हैं। यह इसका दूसरा प्रयोग। इसका तीसरा प्रयोग भी जान ले। अशोक की छाल का काढ़ा बना ले, उसमें थोड़ा सा शहद मिला दे 1 चम्मच की मात्रा में। फिर इसके पीसे हुए चूर्ण को, जैसे कि आप शकरकंद और जिमीकंद का चूर्ण तैयार करेंगे, उसे 5 से 6 ग्राम की मात्रा में इसके पाउडर को मिला करके पीने से भी तत्काल 2 घंटे में सफेद पानी निकलना बंद हो जाते हैं। चलिए एक अंतिम प्रयोग और भी सिखा देता हूँ धनिया से। तो रात में सोने से पहले 1 गिलास सादे साफ पानी जल ले, उसमें 1 चम्मच साबुत खड़े धनिया का बीज डाल दे और रात भर इसे भीगने के लिए छोड़ दे और सुबह छान करके इस पानी को मिश्री मिला करके पिए तो तत्काल 2 घंटे के भीतर में भी सफेद पानी निकलना बंद हो जाते हैं, काफी आराम मिलता है। तो आशा करता हूँ मेरे चैनल में बताया गया जानकारी आप सभी मित्रों को जरूर पसंद आया होगा। अगर थोड़ी भी जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय आयुर्वेद। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के एक नए और फ्रेश एपिसोड वीडियो में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो ये पौधा देख लीजिए, इसे केवाच के नाम से जाना जाता है, कई जगह इसे कौच के नाम से जानते हैं। ठीक है, देख लीजिए, वीडियो में पहचान लीजिए। और हमने इसके बारे में भी बहुत सारी जानकारी बता चुके हैं, वैसे बताने की जरूरत नहीं है। जो जंगली कौच होते हैं सबसे ज्यादा फायदेमंद होते हैं। आयुर्वेद के दृष्टि से जो जंगल में पाए जाने वाले कौच होते हैं, इसमें सबसे ज्यादा औषधि गुण छुपा होता है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को लकवा की बीमारी, इसे किस प्रकार से ठीक होता है विस्तार से बताऊंगा। इससे पहले आप सभी मित्रों को बताना चाहूंगा, अगर आप भी इस प्रकार के आयुर्वेद की जानकारी में थोड़ी भी इंटरेस्ट रखते हैं, आप चाहते हैं कि आपके अपने घरों के आसपास में पाए जाने वाले जो पेड़ पौधों की जानकारी आपको भी हो, तो आप हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल में हम क्या करते हैं, अपने घरों के आसपास में पाए जाने वाले हर प्रकार के पेड़ पौधों की जानकारी सिखाते हैं। वो अभी नहीं तो जानकारी आपको बाद में काम जरूर आती है। दोस्तों, आयुर्वेद की जानकारी हमेशा फायदेमंद ही साबित होती है। कोई भी जो जानकारी होती है व्यर्थ नहीं जाती। तो इसका बहुत सारा फायदा बताऊंगा। फायदा बताने से पहले आप सभी से बार बार निवेदन करना चाहूंगा, अगर आप सच्चे हिंदू हैं, सच्चे भारतीय हैं, अगर आप आयुर्वेद को अपनाना चाहते हैं, हमारे भारत भूमि में आयुर्वेद की जानकारी को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने मित्रों में शेयर करना, कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय आयुर्वेद जरूर लिखना। तो आइए से पहले जानते हैं कौच के कौन कौन से हम फायदा ले सकते हैं आयुर्वेद में। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, भयंकर अगर कब्ज बनता है, किसी भी प्रकार के कब्ज बनता है, तो 10 से 20 ml इसके जो पत्ते होते हैं इसका काढ़ा बना करके पीने से कैसा भी कब्जा की बीमारी हो ठीक हो जाते हैं। हाँ, लेकिन इसके जो फल होते हैं ना कौच, काफी खुजलाहट होते हैं। कभी भी इसे बिना दस्ताना पहने या बिना किसी सेफ्टी के नहीं तोड़ना चाहिए, अन्यथा काफी इसमें खुजलाहट भी होती है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। इसके बाद किडनी विकार में, किसी भी प्रकार की किडनी संबंधी परेशानी हो तो इसके जड़ का काढ़ा बना करके 10 से 20 ml की मात्रा में पीने से, अगर कहा जाए मूत्र संबंधी कोई परेशानी हो रही किडनी के चलते या पथरी की बीमारी है, वह ठीक हो जाते हैं। दोस्तों आयुर्वेद में तो यहाँ तक ये बताया गया है कि इसके जड़ का काढ़ा अगर योनि को धोया जाए तो योनि में संकुचित हो जाती है, मतलब जो ढीलापन है वो खत्म हो जाती है।
ल्यूकेरिया की बीमारी में इसका प्रयोग होता है। माता बहनों को सफ़ेद पानी जो निकलती है जिसे हम व्हाइट डिस्चार्ज भी बोल सकते हैं। 1 से 2 ग्राम इसके बीजों को खाने से जो सफ़ेद कहा जाए पानी की समस्या रहती है महिलाओं में, वह ठीक हो जाती है। अब आइए जानते हैं किस प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं लकवा के बीमारी में। जी हाँ दोस्तों, लकवा की बीमारी भगवान ना करे किसी को हो, अगर घर परिवार में किसी को हो गए तो ये जानकारी जरूर बता देना, काफ़ी पुण्य कमा सकते हैं। तो आपको 4-5 चीज़ लेना है। ये जो जानकारी बता रहा हूँ पेन कॉपी में नोट करके रख ले, बाद में जानकारी काम आएंगे। तो सबसे पहले आपको लेना है दोस्तों उड़द, इसके बाद कौच के बीज लेना है, एरंड की जड़ लेना है, बाला मूल के काढ़ा लेना है। बाला मूल का जो है काढ़ा बना सकते हैं। ये सभी चीज़ों को एक ही बार में डाल करके काढ़ा जैसा बना लेना, तभी चलेगा। इसके बाद इसमें हींग लेना है और सेंधा नमक लेना है। तो ठीक है, नोट कर ले क्या क्या लेना है। उड़द लेना है, कौच का बीज लेना है, एरंड की जड़ लेना है, और इसमें हींग लेना है, सेंधा नमक और बाला मूल लेना है। ये सबको डाल करके काढ़े जैसा बना लेना है और पीना है। कैसा भी भयंकर लकवा की बीमारी हो, ठीक हो जाते हैं। दूसरा प्रयोग इसका जान लीजिए, कौच की जड़ लेना है और झिंझिड़िका नाम के एक लता आता है, एक प्रकार की झाड़ी है, पौधा होता है। तो झिंझिड़िका आप जो है प्रयोग कर सकते हैं, जिसे जिंगना के नाम से जाना जाता है। तो इसके पत्ते के रस को, कौच की जड़, इसके पत्ते के रस को झिंझिड़िका के 1 से 2 बूंद नाक में डालने से कैसा भी भयानक जो कहा जाए लकवा की बीमारी हो, इसके नस देने से ठीक हो जाती है। अगर 1 माह तक नियमित रूप से कौच के बीज का रस का भी सेवन किया जाए तो काफी हद तक लकवा की बीमारी ठीक हो जाती है। आयुर्वेद में तो दोस्तों यहाँ तक कि ये भी कहा गया है, बराबर भाग में अगर गुलर ले लिया जाए और कौच के जड़ ले लिया जाए, इसके रस में हींग मिला करके अगर 1 से 2 बूंद नाक में डेली के डाला जाए तो लकवा की बीमारी में काफी लाभ मिलता है। काफी हद तक की लकवा की बीमारी रिकवर होने की चांस रहता है। कौच के रस को भी पिलाते रहने से काफी हद तक की लकवा की बीमारी ठीक हो जाते हैं, काफी हद तक के दोस्तों। तो इस उपाय को करके लकवा की बीमारी से बचाया जा सकता है। एक अंतिम फायदा और भी बता देता हूँ, अगर किसी भी प्रकार के मासिक धर्म संबंधी परेशानी चल रहे हैं तो इसके बीजों को खीर बना करके खिला देने से मासिक धर्म विकार में लाभ मिलता है। यानी कि मासिक धर्म में खुल करके नहीं आ रहे तो बढ़िया से खुल करके आने लगते हैं, ज्यादा ब्लीडिंग हो रहे हैं तो ब्लीडिंग कम हो जाते हैं। तो यह जानकारी कैसा लगे हमें जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।